ये शरीर जिसको तूने बहुत ही जब तक होश संभाला था तब तक इसको पाला था, लेकिन आज ये शरीर तुम्हारा जर्जर हो गया है। अब इसको तू संभाल नहीं पाओगे। अब इसलिए मेरा कथा मेरा सत्संग सुन लो। अब उस जीवात्मा को कह रहा कि सुनो, माया के रस ले न पाया अंतर्यम बिलार जस धावा। ये जमराज आ गया, काल रूपी जमराज आया और झपट्टा मारा और तुम्हारे प्राण को लेकर के चला गया। अगर तू सत्संग किया होता, सदगुरु मिला होता तो आत्म परमात्मा एको करे। ये आत्मा और परमात्मा को एक कर दिया होता, गुरु प्रसादी कभी न मरे, तो तू कभी मरता नहीं, कभी जन्म मरण के गेड़ में नहीं फंसता। इसलिए सत्संगत हमें जीवन में सदगुरु करना, जीवन में एक एक शब्द महापुरुषों के धारण करने। और ये जो सत्संग जिसकी महिमा तो वेद शास्त्र भी नहीं गा पाया है। साधु की महिमा वेद न जान, जेता जान, तेता भी किया नहीं। जो संत महात्माओं की महिमा का बखान जो जानते हैं वही करते हैं, बाकी दुनिया में कोई करने वाला नहीं है। इसलिए नाल नारायण मेरे यमदूत न आवे नेड़े। अगर ये नारायण मिल जाए तो जो यमदूत जिससे तुम्हें भय लगती है, तुम्हें डर लगती है, वो तेरे करीब नहीं आएगा। क्यों नहीं करीब आएगा? इसलिए कि नाल नारायण मेरे यमदूत न आवे नेड़े। कि हमारे जीवन में एक साधु मिला हुआ है, हमारे जीवन में एक सज्जन पुरुष मिला हुआ है। नहीं तो दुनिया डरती है। किसी ने पूछा भाई, जब वो मरने का निकट आया तो एक महात्मा ने पूछा, क्यों भाई कहाँ जाना है? कहा चलने की बारी आ गई है, लेकिन एक बात है महात्मा कि मुझे बहुत काफी डर लगता है। कहा क्यों डर लगता है? कहा कभी जीवन में मैंने भक्ति नहीं किया है, जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, इसलिए मुझे डर लगती है मौत से। हाँ, तुझे मौत से डर लगती है तो भक्ति नहीं किया इसलिए तुझे मौत से डर लगती है। लेकिन महात्मा तो इस मौत को ललकार देते हैं। वो जानते हैं कि ये मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जम का ठेगा बहुत बुरा, जेहा सहा न जाए। सुने हो गांवपुर में दादा दादी नाना नानी किस्सा कहते हैं, किस्सा कहते हैं, कहानी कहते हैं कि जमराज के पास एक जम का ठेंगा होता है, मुंगरी होता है। चरपाई पर बैठ जाता है, मार मार करके शरीर से प्राण को लेकर के चला जाता है। मक्खन आप खाते हो, मक्खन में एक बाल डाल दो, सिर का बाल डाल दो उसमें। मक्खन क्या करता है? सिर के बाल को अलग कर देता है, उसमें रखता नहीं है। इतना चिकना होता है, इतना मुलायम होता है। ये परमात्मा इस जीवात्मा को अपने साथ रखता है। मन रूपी जितने विषय और विकार हैं, इसको अगर आप निकाल दोगे, ये जीवात्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। न जायते न मृते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भुव अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर के नाश होने के बाद भी ये मरती नहीं है, जन्मा है, ये नित्य है, ये सनातन है। कहा जमराज से डर लगती है, तो महात्मा ने कहा तू जीवन में साधु नहीं किया इसलिए डर लगता, इसलिए डर लगता है। पूर्व रहियो सब ठाई, लोगा भरम न भूलो भाई। तुम्हारे मन में ये भरम है, ये स्थान खाली है, खाली नहीं भरा हुआ है। तू भरपूर, मैं जानिया दूर, भरा हुआ है। इसलिए सदगुरु माता जी से विनती है, अरदास है, प्रार्थना है कि अगर लोगों के मन में किसी तरह का भ्रम हो दातार, तो उस भ्रम को आप निकाल दे। दुनिया का सारा
रास विलास तूने किया है, इसलिए खीर खाड़ घृत पिंड संवारा, सो तल्लय बाहर कर डारा। खीर खाया। एक बार सब मिलजुल करके जय घोष में शामिल हो जा। सदगुरु माता सुदीक्षा समींदर भगवान जी महाराज की जय। प्यार से कहना। कहा क्या है जीवात्मा, तू खीर खाया, दुनिया के सारे भोग पदार्थ खा करके शरीर बनाया, पिंड बनाया। लेकिन जब ये पिंड, ये जब शरीर झरझर हो गया, सो तनलय बाहर कर डाला। अब घर में नहीं रखा, इसको बाहर कर दिया। इसके बाद स्मशान घाट पर तुझे ले आया। तो महात्मा कह रहे हैं कि तूने इस केस को बहुत संभाला होगा।